हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by AP। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और इस वीडियो से आज मैं नई तरीके से स्टार्ट करूंगा। तो आज हम करेंगे ये टॉपिक बिल्कुल नए तरीके से, और बिल्कुल नए तरीके से मतलब हो सकता है आपके लिए पुराना हो, कि अब मैं आपको करवाऊंगा कॉपी में, ताकि इसके साथ साथ नोट्स भी बनते जाएं, ताकि आपको कल को किसी बच्चे को अगर फिजिकली अगर मेरे से मिलता है तो वो इन चीज़ों को, इन नोट्स को मेरे से ले सकता है, ताकि वो फोटोकॉपी करवा सके। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा की। मैक्सिमा क्या होता है, देखिए पहले इसकी एक बार रीडिंग करवा देता हूँ पूरी कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले, ए फंक्शन f(x) इज सेट टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन एन इंटरवल i एट x नोट, x0 कह सकते हैं, x नोट भी कह सकते हैं। इफ x नोट इज इन i, यानी कि इंटरवल में कोई पॉइंट होगा x नोट, and if f(xi) is greater than equal to f(x) for all x in i, ठीक है। the number f(x naught) is called the maximum value of f(x) in i, and x naught is called the point of maximum of f(x) in i। ये तो थी बात इसकी जो वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ, आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आता है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है, और x नोट जो है वो पॉइंट यहाँ पर है, देख सकते हैं ये पॉइंट x0 का है, या x10 भी कह सकते हैं, x नोट भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे जाके इस पे ग्राफ पे ऊपर ही पॉइंट है। तो आपको देखिए ध्यान से, मैक्सिमा का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू। देखिए इस ग्राफ जो जा रहा है, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिए। तो x नोट जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट x नोट है, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ऊंचा पॉइंट देख सकते हैं, यही है। देखिए इससे पहले वाले इससे नीचे जा रहे हैं, इसके बाद वाले भी इससे नीचे हैं। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये सबसे ऊपर है, यानी कि मैक्सिमा है, इसलिए इसका नाम है मैक्सिमा। मतलब देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ, f(x नॉट इज ग्रेटर देन f(x) फॉर ऑल x इन i। देखिए इंटरवल है आपका i, a से लेके b तक का। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इंटरवल है, ठीक है। इसमें कोई भी आप पॉइंट रखते हैं, देखिए एक पॉइंट मैंने रखा लेफ्ट साइड से, इसको हमने x1 कह दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आया, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, और x नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे थी। तो ये इससे देख सकते हैं नीचे है ना, कम है, इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो f(x) जो है वो छोटा है, f(x1), यानी कि जितने भी x1 x2 x3 आएंगे, कोई भी x हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। इस x नोट के अलावा, x0 के अलावा जितने भी आप पॉइंट रखते हैं, चाहे आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, x1 x2 x3 कोई भी साइड से, तो उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू x नोट के ऊपर आएगी, इस पॉइंट के ऊपर आएगी। तो इसलिए लिखा हुआ है f(x नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x), यानी कि जो पॉइंट है, देखिए ये इससे छोटी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पर देख सकते हैं छोटी है वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें x2 है जैसे ये, तो ये भी इससे छोटी वैल्यू ही यहाँ पर आ रही है इससे, देखिए क्योंकि ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू इस पॉइंट पे जाके आएगी, कहीं इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके आएगी। और ये x1 जो है वो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, और x2 पे भी इससे नीचे ही रहेगी, और ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंची वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, वो x नोट के ऊपर आई है। तो बस यही है इसका कहने का मतलब। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, x नोट के ऊपर यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। द नंबर f(x नोट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), यानी कि इस x नोट के ऊपर सबसे ऊंची वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको f(x0) जो है वो जो वैल्यू आएगी वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। और इसी तरह से x नोट जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। इस पॉइंट को मैक्सिमम का पॉइंट बोला जाता है f(x) के लिए, ठीक है। ये था आपका मैक्सिमा के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है आपका मिनिमा, ठीक है। मिनिमा सेम उसका उल्टा है जैसे मैक्सिमा का हमने किया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन देखिए कैसे, ये यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ मैं फिर से, जैसे पहले बताया था। ए फंक्शन f(x) इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल i एट x नोट इफ x नोट इज इन i एंड इफ f(x नोट इज लेस देन इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x इन i,
The number fx naught is called the minimum value of fx in I and x naught is called a point of minimum of fx minimum of fx, ठीक है, fx है यहाँ पर in I, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये समझ में देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने मैक्सिमा में किया था, देख सकते हैं। देखिए ये इसका ग्राफ, देखिए मान लीजिए ये ग्राफ इसका ऐसे जा रहा है, तो हमें मिनिमा की बात करने तो देख सकते हैं इस कर्व के ऊपर सबसे नीचे जो पॉइंट है वो ये है, इसको हमने क्या कहा है, एक्स नोट कहा है, ठीक है, एक्स नोट पॉइंट है। अब वही सेम सिचुएशन है, ए से बी का इंटरवल है, ये देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है यहाँ पर। तो ए से बी के बीच में हमने कोई भी दो पॉइंट एग्जाम्पल के लिए, जैसे x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर था पॉइंट आपका, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर ग्राफ की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आएगी fx1 यहाँ आएगा और fx2 भी लगभग यहीं पे आया हुआ है, लेकिन ये fx नोट जो है वो देखिए उससे नीचे है, देख सकते हैं, ये लाइन मैंने बना के दिखा दी है आपको, fx नोट यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट है fx नोट के लिए फंक्शन की वैल्यू है fx नोट, और ऊपर जो थी वो थी fx1 भी थी और ऊपर fx2 भी थी। तो आप देख सकते हैं fx नोट जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, और सबसे छोटी वैल्यू को इंग्लिश में मिनिमम ही बोला जाता है नॉर्मली। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो वो सेम सिचुएशन लिखी हुई है, fx नोट जो पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू देगा अगर बाकी सभी फंक्शन की वैल्यू जो है सभी x के लिए क्या हो, इससे बड़ी हो। देख सकते हैं इन सब की वैल्यू सबसे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। क्यों? सबसे नीचे जो पॉइंट है वो यही आएगा। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, ये सबसे नीचे है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, इससे ऊपर ही रहेगा। जो भी पॉइंट कोई भी कर्व पे कहीं पर भी ये पॉइंट लेंगे ये इससे ऊपर रहेगा, इधर से पॉइंट लेंगे ये भी इससे ऊपर रहेगा। तो कोई भी पॉइंट आप लेते हैं वो इससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट थे ये थे आपके मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो सिलेबस में है आपके, ये तो बेसिक बातें थी अब तक जो बताई थी, अब है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। अब लोकल से आप क्या समझते हैं? लोकल का मतलब आपके आसपास का एरिया है ना, जो आपके आसपास का जो एरिया लोकल एरिया है उसी को तो लोकल एरिया बोलते हैं। तो लोकल का मतलब यहाँ पर है कि लोकल का मतलब है आपके आसपास में, अपने आसपास में। तो जो अपने आसपास में सबसे बड़ी वैल्यू है, किसी भी पोर्शन की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, तो हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो उस पॉइंट के आसपास देखा जाएगा कि वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो वो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी अपने आसपास के एरिया में उसको लोकल मैक्सिमम कह देंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी अपने आसपास के एरिया में उसको लोकल मिनिमम वैल्यू कह देते हैं। बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं लोकल मैक्सिमा की बात। तो लोकल मैक्सिमा क्या है? Let f is a real function and let x naught be an interior point in the domain of f. We then say that x naught is a local maximum. ध्यान रखिएगा, local maximum हो रहा है यहाँ पे of f if there is an open interval containing x naught. ठीक है, open interval containing x naught का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल होता है उसके आसपास का इंटरवल। ओपन का मतलब होता है खुला, दोनों साइड से खुला हुआ ओपन इंटरवल बोला जाता है। तो ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट के आसपास का जो एरिया है, लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के उसको नेबरहुड बोलते हैं। नेबरहुड होता है अपना पड़ोस, जैसे पड़ोस आपका है तो वैसे ही नेबरहुड बोलते हैं ओपन इंटरवल जो उसको कंटेन कर रहा है। सच दैट एफ एक्स नोट इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन दैट ओपन इंटरवल एंड एफ एक्स नोट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यानी कि एक्स नोट के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सबसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस एरिया की, अगर क्या हो, एफ एक्स नोट बड़ा हो, किससे हो, एफ एक्स से सभी एक्स की वैल्यू से बड़ा हो आसपास के एरिया में, ठीक है। तो ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन। अब इसी के साथ लोकल मिनिमम की बात करें तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि एफ एक्स, ये सेम लाइन वही है एज इट इज। तो मिनिमम कब कहेंगे लोकल मिनिमम? अगर एफ एक्स नोट जो होगा वो लेस होगा, यानी कि एफ एक्स नोट इज लेस देन क्या होगा, एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स नोट इज लेस देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन दैट ओपन इंटरवल एंड एफ एक्स नोट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका ग्राफ है कोई भी, तो ये ग्राफ आपने ले लिया है, देख सकते हैं। इस ग्राफ को बनाने के बाद देखिए ध्यान से, ये कर्व है इसका ग्राफ, ये ग्राफ है आपके इस फंक्शन का। इस तरह से मान लीजिए ग्राफ चल रहा है इस फंक्शन का। ये एक्स एक्सिस आप जानते हैं, ये वाई एक्सिस आप ये भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये
क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आप जानते होंगे, पिछले वीडियोज में भी मैंने बता दिया था आपको। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू करता है कोई भी कर्व, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए P पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, Q पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, और S जो पॉइंट है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब जो P जो पॉइंट है उसके देखिए आसपास, देखिए सबसे ये इस अपने आसपास में सबसे छोटी वैल्यू है, देख सकते हैं P गहराई में जाके है, बिल्कुल इस कर्व के नीचे कोने की तरफ, नीचे की तरफ देख सकते हैं, नीचे की तरफ आया हुआ है। तो कर्व जो शेप है वो उसकी ऐसी बनी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से यू शेप से जैसे होती है वैसे में। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है यहाँ पर इस अपने आसपास का ओपन इंटरवल का मतलब अब क्या है समझिए, ये पॉइंट मान लीजिए x0 है, x0 पॉइंट है, तो ये थोड़ा सा कम और ये थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि x0 से थोड़ा सा हल्का सा कम वैल्यू लेके देखते हैं हम क्या आती है, और x0 से थोड़ा सा ज़्यादा की वैल्यू लेके देखते हैं क्या आता है। यानी कि अगर आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो वीडियो देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने लिया था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो वही चीज़ है x0 माइनस h और x0 प्लस h, ये होगा ओपन इंटरवल, इनके बीच को आसपास के एरिया को कवर करने वाला। इस एरिया को ओपन इंटरवल बोला जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। इस सारे एरिया में आप देख सकते हैं इसके ओपन इंटरवल में, यानी कि इसके आसपास के सारे एरिया में सबसे छोटी वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर है, x0 के ऊपर। तो अगर ऐसा है कि x0 के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है तो हम कहेंगे कि आपका जो पॉइंट है P पॉइंट वो है लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। ये अपने आसपास की सबसे छोटी वैल्यू जो है P पॉइंट के ऊपर आएगी। सिमिलरली Q पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं साफ साफ, ये मान लीजिए x1 है पॉइंट, तो ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x1 माइनस h, राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो प्लस h हो जाएगा। तो x1 माइनस h से x1 प्लस h, ये हो गया ओपन इंटरवल, जो ऊपर कहा गया था ओपन इंटरवल की बात। तो ये ओपन इंटरवल है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको कवर करना है। तो इसके आसपास के एरिया में देख सकते हैं, देखिए ऊपर, इसके ऊपर आइए, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होती है ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये होती है फंक्शन की वैल्यू। तो देख सकते हैं Q जो पॉइंट है इसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू है, ये देखिए अपने आसपास में, अपने आसपास की बात कर रहा हूँ, देखिए इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन ये इसका जो एरिया है, ये अपने लोकल टाउन की, अपने कस्बे की बात करें, लोकल एरिया की बात करें, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये सबसे बड़ी वैल्यू पे है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे ऊँची वैल्यू है। तो ये अपने आसपास के एरिया का, लोकल एरिया का सबसे बड़ी वैल्यू कैरी कर रहा है। कौन सा पॉइंट? Q पॉइंट के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है मैंने लिया है x1, ठीक है। तो यही है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लोकल मैक्सिमम की जो डेफिनेशन बताई थी कि अपने आसपास के एरिया में जितने भी एफेक्ट्स होंगे इसके आसपास में वो सब इससे कम ही होंगे, ठीक है, वो सब इससे कम ही होंगे, तो होता है लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली R पे फिर से आ जाइए यहाँ पे, तो R की शेप देख सकते हैं जैसे P में थी, P वाले पॉइंट पे थी, देखो यहाँ पर थी, तो वैसी ही शेप यहाँ पर है। तो फिर वही बात आ गई, इसको मान लीजिए x2 कह रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड में करेंगे तो x2 माइनस h देखेंगे, राइट पे करेंगे तो x2 प्लस h करेंगे। अब इस इंटरवल में फिर से वही बात आती है, इस पॉइंट के ऊपर सबसे नीचे की तरफ वैल्यू आई है, फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, देख सकते हैं जैसे मैंने पहले यहाँ पे ऊपर भी बताया था इस एरिया, इस पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो R के ऊपर अपने आसपास के एरिया की सबसे छोटी वैल्यू है, अपने दोनों तरफ लेफ्ट और राइट के एरिया कवर करके देख लिया इसने। तो देखिए x ये रहा लेफ्ट साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया ये रहा, तो इन सबसे छोटी वैल्यू R के ऊपर है। तो R के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसलिए इसको बोलेंगे R जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। सिमिलरली S की बात करें तो S की बात करें तो फिर से वही देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ये कर्व है, तो इसमें जो सबसे ऊंची वैल्यू दिख सकते हैं S है, ठीक है, सबसे ऊंची वैल्यू क्या है? S है। तो S जो है वो सबसे ऊंची वैल्यू है, इसको मैंने x3 कह देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर वही बात, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो x3 माइनस h बनेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो x3 प्लस h बनेगा। अब ये बनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये समझना है कि यहाँ पर आपका जो इंटरवल्स हैं, ये जो इंटरवल आया है x3 माइनस h से x3 प्लस h तक का इंटरवल जो है, इसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? S पे आई है, और सबसे बड़ी वैल्यू S पे आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा S पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस S पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम पता कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो हम कैसे पता करते हैं उसके लिए हमारा एक टेस्ट का तरीका है, एक 3 तरह के हमारे पोर्शन चलते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आई एंड लेट एक्स नोट बिलोंग्स टू आई। एक्स नोट एक पॉइंट है आई इंटरवल की में, देन एक्स नोट जो पॉइंट है जो हम ले रहे हैं एक्स नोट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम कब कहेंगे वो आपको बता चुका, लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। इफ़ हमने क्या करना है सबसे पहले, देखिए आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यानी कि वो पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन का मतलब होता है उस एक्स में से जो इंटरवल है आपका उसमें से, उस डोमेन में का एक्स की वैल्यूज़ को डोमेन बोलते हैं, पता ही होगा आपको। तो जो एक्स की जो पॉइंट है, जिन पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जहाँ पर आपका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको आप बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, हमने जैसे क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 रखा जाता है। ठीक है, तो हमने पहले रखना है 0। तो फिर हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स नॉट, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ एक्स नॉट। मतलब कहने का क्या हुआ, अब आप समझिए जरा बात को कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप जो भी पॉइंट हम बात करें, जो लोकल मैक्सिमम जिसको हम कहेंगे, उस पे आप देखें अगर, तो जो उसके लेफ्ट साइड का पॉइंट है वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब उसका जो स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ स्लोप जो बनाएंगे उस कर्व के ऊपर जो स्लोप बनेगा, जैसे मान लीजिए कर्व है तो उसके ऊपर जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें मैक्सिमम कह रहे हैं, जिसके ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर्व, थोड़ा इमेजिन करिए, ये कर्व है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे तो इनका देखेंगे स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, एफ डैश एक्स यानी कि पॉजिटिव आएगा। और जो इसकी थोड़ा सा राइट साइड में देखेंगे तो उसका स्लोप नीचे की तरफ दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये हमारा है क्यू पॉइंट, देख सकते हैं ये क्यू पॉइंट था। क्यू पॉइंट से देखिए इससे लेफ्ट साइड में देखें तो इसका देखिए जो स्लोप है, जो लाइन बनेगी वो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग में बनेगी, देख सकते हैं ऐसे ही स्लोप बनेगा ना। अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगा इसके ऊपर, तो ये टेंजेंट बनेगा तो इसका कैसा हुआ, डेरिवेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव आएगा। क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर का बना है, देख सकते हैं इसका स्लोप। अब हम थोड़ा सा राइट की बात करें तो राइट साइड में तो ये स्लोप नीचे की तरफ गया हुआ है, तो इसका जो टेंजेंट बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो समझ गए होंगे डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा। तो वही कह रहा है कि Q जो पॉइंट है उसको हम लोकल मैक्सिमम तब कहेंगे अगर उसका लेफ्ट की साइड हम देखें तो डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और राइट साइड को देखें तो जो डेरिवेटिव आएगा वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कि आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लेना है क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, जैसा कि अभी बताया। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ साथ के साथ, ये रहा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है इसका स्लोप। अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ खींचते हैं इसके ऊपर लाइन तो वैसे जाएगी, और जो राइट की तरफ देखें तो वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल मिनिमम की। लोकल मिनिमम में उसका उल्टा हो जाएगा, कैसे, एक्स नोट एफ डैश एक्स नोट 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से ही आता है ये पॉइंट जो भी हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से, यानी कि 0 से लेस यानी कि नेगेटिव होगा एट एवरी पॉइंट क्लोज टू और टू द लेफ्ट ऑफ एक्स नोट, एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ एक्स नोट। यानी कि अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट था आर। अब इस आर पॉइंट से लेफ्ट में अगर देखें तो इसका देखेंगे स्लोप जो बनेगा, इसके देखिए लेफ्ट साइड में ये पॉइंट ले लिया हमने, तो इसका देखेंगे स्लोप बनाएंगे तो टेंजेंट बनेगा तो वो नीचे की तरफ जाता दिखेगा, तो यानी कि डिक्रीजिंग वाला केस बनेगा। तो डिक्रीजिंग वाला केस तो डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। फिर बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में देखें तो ये देखिए इसका जो स्लोप बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका टेंजेंट ऐसा बनेगा,
तो ऐसा कैसा हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ मिला। ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कि इंक्रीजिंग, यानी कि कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ डैश एक्स 0 से लेस रहेगा लेफ्ट में, और 0 से एफ डैश एक्स जो होगा 0 से ग्रेटर रहेगा राइट पे, ठीक है, राइट ऑफ एक्स नॉट। तो ये 2 पॉइंट हो गए लोकल मिनिमम के और लोकल मैक्सिमम के लिए। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि पॉजिटिव जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ठीक है, अगर चेंज ही ना हो तो क्या करें, साइन ही चेंज ना हो। जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड में हम बात करें तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव है तो उसका अलग केस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, उसका अलग केस है। अब तीसरा पॉइंट भी तो हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव तो 0 आ जाए मान लिया, बट जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज ना हो। इन दोनों में हमने क्या देखा, इन दोनों में देखा कि लेफ्ट पे जो साइन है वो आपका पॉजिटिव है, राइट पे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए लोकल मिनिमम में तो हमने देखा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और लेफ्ट में, और एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है राइट में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब बात आती है थर्ड केस। थर्ड केस ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू चेंज ही ना करे, दोनों लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इफ़ एफ डैश एक्स नॉट इज 0, ये हमें पता ही है क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट से ही आता है ये चीज़ें। बट एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज इंक्रीजेज, यानी कि यहाँ पर x का साइन, एफ डैश एक्स है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें ऊपर नेगेटिव था पहले, फिर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया राइट साइड पे। यहाँ पे क्या हो, अगर लेफ्ट पे और राइट पे दोनों पे साइन ही चेंज ना हो, अगर साइन ही चेंज ना हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज देन एक्स नॉट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, बट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट समझिएगा। अगर आप लोकल मैक्सिमम, कोई भी पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट, या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं दे रहा है, मतलब वैल्यू साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। याद रखिएगा 3 ही तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है वर्किंग रूल टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। इसका रूल कैसे है, एक स्टेप वाइज चलना होता है। सबसे पहले है फाइंड एफ डैश एक्स, हमने डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव को 0 रखना है, जिससे हमें क्या मिलेंगे, ABC पॉइंट मिल जाएंगे। ABC का मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब चेक करना है हमें यहाँ पे ए पॉइंट जो हमारा सपोज ए है, जैसे जैसे ABC 3 पॉइंट आए हैं या 2 पॉइंट आए हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है साफ साफ। B और C के लिए सिमिलर स्टेप होगा, सिमिलर टेस्ट होल्ड फॉर पॉइंट B एंड C, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए पे कैसे चेक किया जाता है। तो ए पे कैसे चेक किया जाता है वो मैं बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से। यहां पर टू टेस्ट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, तो ए पे चेक करना है लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए सबसे पहले डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि हमें एफ डैश एक्स पे नोटिस करना है कि वो कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो बस यही देखना है। पहला पॉइंट क्या है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब यहाँ पे सिंपल है, लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट में से कोई पॉइंट लेके चलते हैं उस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 आया, क्रिटिकल पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है a की जगह, तो 1 से थोड़ा सा हल्का सा पीछे ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 0.9 रख दीजिए कहाँ पर, एफ डैश एक्स के अंदर। अगर वो 0.9 रखने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू जो है यहाँ पर, इसमें x की वैल्यू वो 1 से बड़ी रखेंगे, 1 से हल्की सी बड़ी, यानी कि 1.1 तक रख सकते हैं कुछ भी। तो 1.1 अगर एफ डैश एक्स में रखते हैं तो वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन का साइन, तो हम कहते हैं इट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, यानी कि पॉजिटिव से याद रख सकते हैं, पॉजिटिव पहला, दूसरा नेगेटिव, तो मैक्सिमम। ऐसे ही अगर उसका लेफ्ट साइड का साइन नेगेटिव है, राइट साइड का पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में देखिए क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में याद रखिएगा मिनिमम आएगा। पहले अगर लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव है, राइट साइड के लिए पॉजिटिव है, तो मिनिमम। और आपको पता ही है कि तीसरा पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर उसका साइन चेंज ही नहीं होता तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये ए के लिए इसने बता रखा है कि 3 स्टेप में या तो ये मिलेगा केस, या ये मिलेगा, या ये मिलेगा, इन तीनों में से एक तो पक्का मिलेगा।
ठीक है। अब यही कह रखा है सिमिलर टेस्ट होल्ड फॉर द पॉइंट बी एंड सी एटसेट्रा। तो बी और सी जो पॉइंट है उसके लिए जैसे हमने पहले शुरू में लिया था पिछले पेज पे कि बी और सी पॉइंट भी हम होंगे हमारे पास, मान लीजिए, तो बी और सी पे भी सेम टेस्ट जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, मतलब 3 स्टेप फिर से वही बनेगी, इनमें से कोई भी एक स्टेप फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू देगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। अगर कोई है तो निकालना है, सिंपल। दो ही मैंने आपको बताया था, 3 ही ऑप्शन है, या तो लोकल मैक्सिमम आएगा, लोकल मिनिमम आएगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, 3 ही ऑप्शन है। तो आपके सामने 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 1 2 3। इन तीनों को चेक करते हैं, शुरू करते सॉल्व करते हैं इनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये fx है आपका। तो सबसे पहला स्टेप वर्किंग रूल में बताया था डेरिवेटिव करना है, तो ये आएगा 6x माइनस 4। सिंपल डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना है। तो डेरिवेटिव जो हमने निकाला है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, 0, यानी कि 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को हमें रखना है 0, यानी कि 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4/6 माइनस 4 हो जाके प्लस 4/6 डिवाइड में, तो 2/3 आ जाएगा। अब आपका जो पॉइंट है वो आ चुका है 2/3। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसके ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी या लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 2/3 लिखेंगे। तो हम लेंगे पहले व्हेन x इज लेस देन, पहले हम लेस में जाएंगे, इससे पीछे की तरफ का कोई पॉइंट। हम देखिए इसको कैसे देखें, 2/3 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले डेसिमल से, मतलब इसको 2 और 3 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आती है 0.6 समथिंग आएगी। ठीक है, 0.666 आएगी, समझ गए ना। तो उससे हल्का सा कम क्या हुआ, 0.5 ले सकते हैं, समझ गए ना। 0.6 जो है इसकी वैल्यू आई है, उससे हल्का सा कम लेना है, उससे कम लेना है, उससे कम ले लिया, 0.5 ले लीजिए। 0.5 जो है वो डेरिवेटिव में रखना है यहाँ पर, इस जगह x की जगह पे। तो हम देखते हैं f' जो आता है वो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0.5 रखा, तो 6 इंटू 0.5 यानी कि 3, 6 5 जा 30 होता है, डेसिमल लग जाएगा तो आप समझ गए होंगे, 3 आ जाएगा। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का मतलब होता है नेगेटिव, 3 माइनस 4 आएगा -1, -1 आया तो नेगेटिव आ गया। ऐसे ही व्हेन x इज ग्रेटर देन 2/3, अब हमें ग्रेटर देन लेना है 2/3, तो f' फिर से हम देखते हैं, तो 2/3 से ग्रेटर यानी कि 0.6 से ग्रेटर 0.7 ले लीजिए। अब 0.7 जब लेते हैं तो देख सकते हैं 6 इंटू 0.7 करेंगे तो 4.2 आएगा। 4.2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.2 प्लस का आएगा, यानी कि पॉजिटिव आया। तो आपका जो साइन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और मैंने कहा था नेगेटिव जो फर्स्ट वैल्यू जो लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आती है वही उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव से हमें याद रखता है क्या रखना है हमें, लोकल मिनिमम, यानी कि ये इसकी जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, 2/3 पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2/3 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। और क्या आएगी वो भी फाइंड करनी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। जो इतना पता लग चुका है कि 2/3 के ऊपर इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। अब हम पता करते हैं कि वो वैल्यू है क्या। तो सबसे हम क्या करेंगे, सिंपली f ऑफ 2/3 हम निकाल लेंगे। तो f ऑफ 2/3 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 2/3 के ऊपर। ठीक है, तो रख दीजिए 3x² था, 3x² था, तो फंक्शन की जो स्टार्टिंग में था स्टेटमेंट वो, तो 2/3² कर दिया, -4 इंटू 2/3 कर दिया, +2 जो आपका फंक्शन की वैल्यू थी वही मैंने उसमें रखी है f(x) की वैल्यू में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/9 -4 2 जा 8/3 +2, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 -8/3 +2, और आप देख सकते हैं 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 -8 +6, यानी कि 6 4 4 10, 10 में से 8 जाएगा 2/3, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। यानी कि इस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू इस 2/3 पॉइंट के ऊपर थी वो है आपकी 2/3। बाई चांस वो है, ये जरूरी नहीं सेम ही आएगी, तो जो भी आएगा
वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो उसकी हमें, अगर ये स्टार्टिंग में कहा गया था फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़, तो हमने निकाल दी है। तो हम कह सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है 2/3, इस पॉइंट के ऊपर 2/3 पॉइंट के ऊपर ही है, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू है लोकल। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है 2x3, ये आपका फंक्शन था fx इज इक्वल टू 2x3 माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36, और अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो x² माइनस 7x प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 0 के इक्वल रखते हैं, तो मैं आगे कर रहा हूँ डायरेक्टली, वो आप अपने आप लिख लेना, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू, दिस इम्प्लाइज 6 इंटू एक्स माइनस 6 और x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी, एक तो 6 आएगी और एक 1 आएगी, तो 1 आ गया और एक x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो आपके 2 पॉइंट आ चुके हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना है कि इस पे लोकल मिनिमम होगी, लोकल मैक्सिमम होगी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ऐसे इस पे भी वही सेम रूल चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले करते हैं 4x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए देखते हैं। तो 1 के लिए सबसे पहले हमने पता है क्या करना है, व्हेन x इज़ लेस देन 1, 1 से छोटा कोई भी पॉइंट 0.9 ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव में रखना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या था। तो डेरिवेटिव मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। डेरिवेटिव आपका था 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव था। अब 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है, 1 से हल्का सा छोटा लेना है, स्लाइटली लेस लेना है। तो 0.9 ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव देखिए क्या बनता है, 0.9 लेते हैं तो 6 पॉजिटिव, 0.9 में से 6 माइनस करेंगे नेगेटिव, 0.9 में से 1 माइनस करेंगे ये भी नेगेटिव। तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो तो आगे तक चले जाओ, आपको अपने एरिया में रहना है, लोकल की बात करनी है। तो 1 से ग्रेटर की बात करें तो 1.1 ले सकते हैं मैक्सिमम। तो 1.1 रख के देखते हैं क्या आता है। 6 ऐसे कैसा पॉजिटिव, 1.1 माइनस 6 नेगेटिव, 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव। तो यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप देखें साइन चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव पहले था फिर नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो मैंने कहा था ऊपर वाले साइन को देखना होता है। तो ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमम, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं सिंपली f ऑफ x की जगह 1 रख के। तो जो भी आपका फंक्शन था वहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो f ऑफ 1 जो आएगा वो देख सकते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन ये था, fx था आपका 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो इसको सॉल्व करते तो आएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, यानी कि 36 प्लस 2 38 माइनस ये हो जाएगा 41, यानी कि -3। तो ये जो वैल्यू आई है आपके सामने, दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमारा दूसरा पॉइंट और था, वो था 6। तो फिर हम बात करते हैं 4x इज इक्वल टू 6। 6 के लिए हम चेक करते हैं। तो व्हेन x 6 से लेस लेना है, पहले हमेशा ही यही करना, ध्यान रखिएगा हमेशा यही करना है, पहले लेफ्ट लेना है फिर राइट लेना है। तो 6 से छोटा लेना है तो 5.9 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5.9 माइनस 6, 5.9 में 6 माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा, 5.9 में से -1 करेंगे तो प्लस का पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो रिजल्ट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा, कितना आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मतलब देखना है नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 6, तो f डैश x जो आएगा दैट इज़, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे साइन तो चेंज होना ही चाहिए, तो चेंज होगा, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा वहाँ पर। फिलहाल हमें रखना है 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर मतलब 6.1 ले लीजिए। तो 6.1 माइनस 6 यानी कि 0.1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया, समझ लीजिए ये भी पॉजिटिव आएगा। 6.1 में से 1 माइनस करेंगे ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव।
तो ये देखिए ध्यान से, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने कहा था ऊपर वाले को देखना होता है, तो आएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बना आपके लिए, तो आप लिखेंगे सिर्फ लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6 के ऊपर, मिनिमम आएगी लोकल मैक्सिमम आएगी 1 के ऊपर, मिनिमम आएगी 6 के ऊपर। अब क्या है वो पॉइंट वैल्यू, वो हम निकालते हैं। तो x = 6 रख दीजिए वहाँ पर। तो ये था 2x³ यानी कि 6³ माइनस 21 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 × 6 हो जाएगा, और माइनस 20 हो जाएगा। तो जब इस पे हम यहाँ पे x 6 रखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं इसमें fx की वैल्यू रखने से, तो रिजल्ट आएगा -128। तो -128 जो है वो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, लोकल मिनिमम का मतलब पूरे फंक्शन की मिनिमम नहीं है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आसपास के एरिया में जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए है लोकल मिनिमम वैल्यू। और 1 के ऊपर आई थी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आसपास के 1 के आसपास के जो एरिया है लेफ्ट और राइट की तरफ हमने देख लिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 6 पे आ रही है अपने आसपास के एरिया के लिए। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया तो आया 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने आप वो लाइन जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से 5x² कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3 = 0। इसके और फैक्टर बनाते हैं तो देखिए क्या आता है, 5x² x माइनस 3 और x माइनस 1 = 0। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट आएंगे 0 रखने से, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो x² को 0 रखेंगे तो x आएगा 0, x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x आएगा आपका 3, और x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x आएगा 1। तो आपके 3 पॉइंट आ चुके हैं, 0, 3 और 1। अब हम ये कह सकते हैं उम्मीद बन चुकी है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस भी आप, अगर ये आप सोच रहे होंगे अब तक आया नहीं, तो वो अब मिलने के चांस बन चुके हैं। 0, 3 और 1, 3 पॉइंट आ गए ना, तो 3 पॉइंट आ गए तो चांस बन चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी किसी ना किसी पॉइंट पे रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे करते हैं। सबसे पहले 4x = 0, 0 पे चेक कर लेते हैं, पहले छोटा पॉइंट है 0। फिर वही सेम व्हेन x = <0। लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव को हम देखते हैं क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो 0 से लेस की बात करें तो माइनस ले सकते हैं, माइनस कितना 0.1। ठीक है, माइनस 0.1, 0 छोटा, माइनस 0.1 स्क्वायर करेंगे, डेरिवेटिव ये था ना, यही तो डेरिवेटिव था, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर यही डेरिवेटिव था। तो ये देखिए यहाँ से सॉल्व करते यहाँ तक पहुँच चुके थे हम। तो माइनस 0.1 का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 0.1 माइनस 3 यानी कि नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ये तो पॉजिटिव बन चुका है, तो डेरिवेटिव आया आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन x = 0, 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर का मतलब 0.1 ले सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो आपको रखना है 0.1। 0.1 रखने से देखिए 0.1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 0.1 माइनस 3 नेगेटिव, 0.1 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव फिर से पॉजिटिव ही आ गया है। यानी कि देखिए ध्यान से, साइन चेंज हुआ क्या, दोनों ही सेम आ गए। अब दोनों ही सेम आ गए तो मैंने क्या कहा था, जब साइन चेंज ना हो, दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि इन्फ्लेक्शन का कोई पॉइंट अब तक नहीं आया, तो वो पॉइंट आ चुका है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट x = 0 के ऊपर। तो 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका बन चुका है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 1। तो 1 की बात करें तो 4x = 1। अब देखिए व्हेन x = 1 से लेस लेंगे, तो 1 से लेस का मतलब आपको मैंने पहले कहा था, कई बार कह चुका हूँ कि ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, हल्का सा कम करना है 1 से। तो 0.9 ले सकते हैं। तो 0.9 जब लेंगे तो 0.9 स्क्वायर पॉजिटिव, 0.9 माइनस 3 यानी कि 0.9 माइनस 3 नेगेटिव, 0.9 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
फिर बात करते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, 1.1 ले सकते हैं। 1.1 देखेंगे, 1.1 -1 आएगा पॉजिटिव, ये बाहर पॉजिटिव स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो 1.1 -3 नेगेटिव, 1.1 -1 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव। तो f' जो आया वो आया नेगेटिव। तो यहाँ पे तो साइन चेंज हो गए, कहाँ से चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया। तो मैंने कहा था ऊपर वाले पॉइंट को देखिए, जब अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे ऊपर वाला पॉजिटिव है तो कहेंगे लोकल मैक्सिमम होगा। कहाँ पर, एट x = 1 के ऊपर। तो x = 1 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और क्या आएगी वो 1 पे निकाल लीजिए, x को 1 रख दीजिए यहाँ फंक्शन के अंदर। तो हो जाएगा 1 - 5 + 5 - 1, 1 से 1, 5 से 5, 1 से 1 कट गया तो 0 आ गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 4x = 3। अब 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करेंगे तो व्हेन x इज लेस देन 3 से छोटा लेते हैं f'(x). 3 से छोटा मतलब 2.9 ले सकते हैं। तो 2.9 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 2.9 - 3 यानी कि 2.9 - 3 नेगेटिव, 2.9 - 1 यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नहीं देखना है कि कितनी वैल्यू आएगी, हमें देखना है नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, बस इतना ही देखना है। तो ये देखिए अब 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे 3.1 ले सकते हैं। 3.1 यहाँ पे लेके देखते हैं तो ये आएगा पॉजिटिव। 3.1 में से 3 माइनस करेंगे पॉजिटिव, 3.1 में से 1 माइनस के ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लोकल, नेगेटिव है तो मिनिमम। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी एट x = 3, और क्या होगी वो हम 3 रख देंगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 to the power 5 - 5 × 3 to the power 4 + 5 × 3 क्यूब -1। इसको तो जब यहाँ पर हम x को 3 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो इसको रखने से आपका रिजल्ट आएगा -28। तो यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू जो है 3 पॉइंट के ऊपर है और वो क्या है, -28 आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने आज आपको एक टॉपिक समझा दिया जिसका नाम है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करना सीखेंगे, बट कुछ अलग तरीके से। उस अलग तरीके का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।